साथियों, मैं अभिषेक तिवारी और हमारे बड़े भाई विकास सिंह राजपूत 17 बैच से। साथियों, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भर्ती मुद्दा पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम लोग 2.5-3 साल भर्ती के लिए प्रयासरत थे। हम लोग अपने स्तर से हर एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है साथियों, लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हम लोग अगर घर से लखनऊ की शहरों पे घूमने नहीं आए हैं, कुछ बड़ा करके जाने के लिए आए हैं साथियों। इसलिए हम लोग हर एक स्तर पे कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। जैसा कि साथियों, कल आपको पूरी घटनाक्रम पता था कि डीएलएड बीटीसी के इतिहास में 3 घंटे विधानसभा का घेराव किया गया था और उसका एक सकारात्मक परिणाम नहीं कर सकते हैं जब तक विज्ञप्ति न जारी, लेकिन कुछ प्रभाव सरकार तक पहुंचा, लोगों तक बात पहुंची। जो नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा था, हर एक साथी, हर एक सरकार के लोग तक पहुंचा, विपक्ष पक्ष दोनों लोग के पास। अब लेकिन साथियों, उसका क्रम सफलता तब है जब विज्ञप्ति आ जाए। इसी क्रम में आज हम लोग ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी को आप सब जानते हैं, उनसे मिलने का प्रयास किया गया। हम लोग दिन भर सुबह 9 बजे से प्रयासरत थे और पूरी घटनाक्रम आपको बताएंगे। 9 बजे से प्रयास किए उनके आवास पे, 9 बजे से प्रयास करते रहे। लोग कहते हैं प्रयास करने वाले को सफलता जरूर मिलती है, और जाते जाते उनके 5 बजे जब जाने लगे शाम को, उनके आवास पे जाने लगे। सुबह मंत्री जी इसके पहले अपने क्षेत्र में थे, पूरी घटनाक्रम बताऊंगा, अपने क्षेत्र एटवा में थे। आज ही मंत्री जी लखनऊ आए थे और उनके पीआरओ से हम लोग लगातार टच में थे। जैसे आए फिर मंत्री जी अपने आवास पे थे सुबह से, और सुबह आ गए थे, उसके बाद शाम तक थे। और कुछ आज मुख्यमंत्री जी कुछ अलाउंस किए हैं कुछ बढ़ाने के लिए। हाँ साथियों, रसोईया के मानदेय बढ़ाने के संदर्भ में आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और माननीय डीजी अनामिका सिंह मैम और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम था, जिसमें मानदेय और अन्य चीजों को लेकर कार्यक्रम था। उन कार्यक्रमों को लेकर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी आज अपने विधानसभा क्षेत्र से आए थे और हम लोग अपना लोकेशन ले रहे थे कि किसी भी तरीके से हम लोग इतना प्रयासरत थे, किसी भी तरीके से हम लोग का मुद्दा जो है, हम लोग की जो मांग है, एक बार मंत्री जी से रखकर हम अपनी बात को रख सकें। और हम लोग को शाम को उनसे मौका मिला, शाम को लगभग 7 या 6 बजे के करीब में हम लोग को उसी देर में हम लोग को मौका मिला और हम लोग गए। उसके बाद हम लोग मंत्री जी के जब आवास के अंदर हम लोग को बैठाया गया, हम लोग पानी पिए और हम लोग उनसे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हम अपनी जब बात को रखे, मंत्री जी ने वही मंत्री जी का लगभग पुराना ही आश्वासन, कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में थोड़ा ना थोड़ा निराशा लगी, ठेस। मंत्री जी ने कहा कि आप लोग की बात को सरकार जान रही है, लेकिन फिर उन्होंने वही अपनी बात को दोहराई कि भर्तियां इतनी हो चुकी है और लगातार हम लोग भर्ती कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो बयान था, वो हम लोगों को एक तरीके से निराशा में लगी। हम लोग उनके आवास पे बैठे थे, उनके अंदर आवास में थे, लेकिन जब मंत्री जी से हम लोग मिले, मंत्री जी को हम लोग जब पूरी बात रखे, कहीं ना कहीं आज फिर हम लोग को एक तरीके से निराशा ही हुई है। उन्होंने एकदम ढुलमुल रवैया अपनाया है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी कोई स्पष्ट अभी कुछ नहीं बोलने को तैयार हैं और जो प्रशासन है, जो बेसिक शिक्षा विभाग है, वो भी कुछ स्पष्ट नहीं। कहीं ना कहीं जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, जो हमारे डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। और ये शासन और विभाग, सरकार और विभाग के हम लोग इस गोल के चक्कर में कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अभी भी सब कुछ अस्पष्ट है और अभी भी हम लोग कुछ विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हम लोग को इतनी बड़ी भर्ती मिल जाएगी। 97,000 का क्या लॉजिक है, इन सब चीजों को मतलब अभी भी हम लोग कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए साथियों, मंत्री जी से 2 मिनट बात हुई, पूरा वार्ता क्रम मैं बताऊंगा आपको। पहले मंत्री जी पूछे आप किस मुद्दे, हम कहे सर नई शिक्षक भर्ती, और हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं सर 3 साल से। विधानसभा घेराव, बीजेपी कार्यालय, उनको सारी चीजें पता थी, लेकिन अनजान बन रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं पता। सारी चीजें उन्हें बताए, तब कहने लगे कि हम 1,37,000 पद दे चुके हैं, 68,000 पद। हम कहे सर जब 68,569 पद दे दिए हैं, ये शिक्षा मित्र का समायोजन रद्द हुआ, उस पद को दिए हैं। आप जब डीएलएड का कोर्स आया है तब से कोई पद दिए हैं? तब मंत्री जी भाई हमने रोजगार दे दिया है। हम कहे सर इससे काम चलने वाला नहीं है, हमारी संख्या 21 लाख है। अगर 21 लाख लोगों को आप 97,000 विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे, अगर हम लोग कल विधानसभा 2,000 की संख्या में घेराव किए थे, आगे भी सर हम 10,000 की संख्या में करेंगे। लेकिन मंत्री जी वही रटाया बयान, हम भर्ती दे चुके हैं, नौकरी 1,37,000, फिर
मतलब कुछ भी क्लियर नहीं करे। इनके अधिकारी कल अनामिका मैम से 10 मिनट उनसे भी वार्ता हुई और आज मंत्री जी से भी वार्ता हुई, कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। बस उनको अपनी पड़ी है, हम रोजगार दे दिए हैं, अब रोजगार उनके अनुसार मिला साथियों, लेकिन जमीनी स्तर रोजगार नहीं मिला। पता नहीं कौन सा रोजगार दिए, हम लोग दर दर भटक रहे हैं। लेकिन किससे कहने जाएं अगर हमारे मंत्री विधायक मिलने के बाद आश्वासन नहीं दे रहे कि हम भर्ती देंगे। सर हम भाइयों करें क्या? अब एक ही विकल्प है, हम लोग विधानसभा में आत्मदाह कर लें तब ये भर्ती देंगे। लेकिन लगातार निराशा हाथ लग रही है साथियों। मंत्री हो चाहे इनके अधिकारी हो, लगातार गुमराह कर रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं साथियों। बहुत हम लोग सुबह से बिना खाए पिए इनके मिलने के लिए इनका इतना बाउंडेशन है, जैसे किसी हम प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। जब वोट लेने आते हैं तो घर पे आते हैं तो तब इस तरीके कोई बात नहीं होती है। क्यों हमारी बात नहीं सुनेंगे? मिले लेकिन कुछ सकारात्मक इनका चीज नहीं दिखा साथियों। 2 मिनट मिले हम लोग, केवल 2 मिनट मिले, इतने जैसे किसी तुरंत अपने क्षेत्र पे चल गए। उनको अपनी सीट की चिंता है, आपके पद से भर्ती आए जाए उनकी सीट नहीं, उनको एटवा से फिर विधानसभा चुनाव जीतना है। उनकी मंत्री से ज्यादा उनकी अपनी सीट की चिंता है, मुझे दिखी है। कुछ भी क्लियर नहीं किए साथियों। अब आपके हाथ में है साथियों, क्योंकि भर्ती के लिए हम कहे सर आप जो ये पेपर में प्रेस नोट निकाले हैं, कहें कि कुछ भी बताने के लिए क्लियर नहीं कर रहे हैं कि अपने बयान से मुकुर जाए, इसलिए बोल नहीं रहे हैं। अभी भी साथियों बेसिक शिक्षा विभाग में जो भर्ती है, बेसिक शिक्षा विभाग की जो नौकरी है, वो कहीं ना कहीं बीरबल की खिचड़ी है। अभी किस तरह पक रही है ना विभाग को पता है, ना माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को पता है, और ना बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारी, किसी को कुछ नहीं पता है। बेसिक शिक्षा विभाग इतने बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है, इतने कई समस्याओं से घिरा हुआ है, हमें नहीं लगता है कि वो किसी भी समस्या को सुलझा पाएगा। किसी भी मुद्दे को लेकर देखिए, नई शिक्षक भर्ती को लेकर हम लोग जब इतना बड़ा विधानसभा का घेराव किए हैं, ये ऐतिहासिक है। आज तक बीटीसी डीएलएड के इतिहास में आज तक इतना बड़ा कोई नहीं किया था। हम लोग अपनी शक्ति को, अपनी सूझबूझ और अपने साहस को दिखाते हुए हम लोग 3 घंटे से 4 घंटे तक लगातार विधानसभा का घेराव किए। लेकिन कहीं ना कहीं ये 69,000 के जो कुछ चुनिंदे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसको लेकर हम और अभिषेक तिवारी जी, दैनिक जागरण ने उस खबर को गलत प्रकाशित किया था। हम लोगों ने उसका जाके आज चीफ एडिटर जी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उसको भी सही कराया जाएगा। और अमर उजाला वाले ने भी गलत खबर चलाया, तो उसको तुरंत उसी दिन हमने सही करवाया था। तो कहीं ना कहीं जो नई शिक्षक भर्ती की मांग है, उसको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पूरे रूप से उसको डाउन करने की कोशिश की जा रही है। चाहे 69,000 के जो साथी हों, वो कदापि ऐसा ना करें, क्योंकि जब हम लोग उतारू हो जाएंगे तो आपका जो 69,000 के जो छोटे छोटे मुद्दे आपके लोग हैं, हम लोग का मुद्दा सबसे बड़ा है। क्योंकि हमारी संख्या कितनी है? 21 लाख है। 21 लाख का जब साथी उतरेगा तो फिर बहुत कुछ बदल जाएगा। तो ऐसे में मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, मात्र 2 मिनट बेसिक शिक्षा मंत्री जी मिले हैं। हम लोग को जो पुलिस से फोटो खींचने से मना कर दिया। फोटो